स्प्रिंग से बांध दिया जाता है ओवर अ पुली व्हिच इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। यानी पुली रोटेट हो रही है, इसका मतलब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस का काम पड़ेगा जो दिया भी हुआ है अगली स्टेप में। द पुली हैज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस एंड रेडियस दिस, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज 400 ग्राम ब्लॉक फॉल्स थ्रू 50 सेंटीमीटर। तो हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी यदि ब्लॉक हमारा 50 सेंटीमीटर फॉल कर जाता है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, हमारे पास एक पुली है जो फ्री टू रोटेट है और इसके दोनों तरफ जो हैं ब्लॉक्स रखे हुए हैं। एक का मास है 0.4 किलोग्राम, 0.4 किलोग्राम और एक का मास है 0.2 किलोग्राम। ये सिस्टम है और क्या होता है कि इनको खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होगा, ये ब्लॉक जो है नीचे आएगा और ये वाला ब्लॉक जो है ऊपर की तरफ जाता है। तो ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी और ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है। ये 50 सेंटीमीटर नीचे आया, 50/100 मैं कह सकता हूं हाफ मीटर नीचे आया है और ये हाफ मीटर जो है ये ऊपर चला गया है। और साथ में क्या हुआ है, बिकॉज ये पुली फ्री टू रोटेट है, ये पुली भी घूम रही होगी इस समय जो है इसके पास वेलोसिटी होगी नीचे की तरफ और इसके पास भी ऊपर की तरफ वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी आपस में समान होगी और इसका कुछ एंगुलर स्पीड ओमेगा होने वाला है और v की वैल्यू r ओमेगा के बराबर है बिकॉज कोई भी स्लिपिंग यहाँ पे नहीं है। अब मैं समझाता हूं आपको एक बार और कि क्यों इनके बीच में क्यों जो है v की वैल्यू r ओमेगा के बराबर मैंने कर दी है। आप ये सोचिए बेटा, ये रस्सी जो है बंधी हुई है दोनों ब्लॉक से, यदि ये ब्लॉक v वेलोसिटी से जाएगा तो इससे कनेक्टेड जो रस्सी का पार्टिकल है वो भी v वेलोसिटी से जाएगा नीचे की तरफ। ये जितने भी पार्टिकल्स हैं सब v वेलोसिटी से जा रहे होंगे बिकॉज इस रस्सी का टाइप कैसा है, इनएक्सटेंसिबल है। रस्सी का लेंथ बढ़ नहीं सकता, दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता। इसका मतलब ये पार्टिकल यदि v से जाएगा तो ये भी कहेगा भाई डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे जान चली जाए। तो ये सब v वेलोसिटी से जा रहे होंगे। अब मैं इस पार्टिकल की बात कर रहा हूं, स्पेसिफिक पार्टिकल की बात कर रहा हूं जो यहाँ पे टच हो रहा है डिस्क से, पुली से। तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में v के बराबर। और ये जो आपके पास डिस्क का जो हाईएस्ट पॉइंट है, इस डिस्क के हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, r ओमेगा के बराबर। अब यदि इन दोनों के बीच में स्लिपिंग है, इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी जो है वो अलग अलग होगी और एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो रहे होंगे। ये धीरे चल रहा होगा या फिर ये धीरे चल रहा होगा, इनमें से एक। अब क्वेश्चन में कह दिया है कोई स्लिपिंग है नहीं, ठीक, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए, यानी कि वेलोसिटी v की वैल्यू r ओमेगा के बराबर होनी चाहिए। तो मैंने ये वाला रिलेशन यहाँ पे लिख दिया है। तो देखिए कौन कौन से मूविंग पार्ट्स हमारे पास हैं, ये मूविंग है, ये मूविंग है, ये पुली मूविंग है। और तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल आएगा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई भी वर्क डन नहीं है, तो मैं यहाँ पे कंजर्व करा सकता हूँ मैकेनिकल एनर्जी को। तो मैं लिखूंगा k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल। इनिशियली जो पूरा सिस्टम था रेस्ट में था, यानी काइनेटिक एनर्जी 0 के बराबर थी। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो मैं इसको मान लेता हूं कि रेफरेंस है हमारा, रेफरेंस यहाँ पे 0 पोटेंशियल एनर्जी है। तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें, फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखिए कैसे लिखूंगा, आपको यहाँ लिखना होगा हाफ इंटू 0.2 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 0.4 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू आई कितना है आपके पास 1.6 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू ओमेगा स्क्वायर का मतलब v स्क्वायर बाय r स्क्वायर, v स्क्वायर बाय r स्क्वायर में लिखूंगा v स्क्वायर बाय r स्क्वायर। r कितना है 2 सेंटीमीटर, यानी 2/100 का स्क्वायर। ये आपके पास पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो आपको मिलेगा यहाँ पे इस रेफरेंस से नीचे चला गया है, तो मैं ये रेफरेंस से नीचे गया है, रेफरेंस से ऊपर गया है, तो पोटेंशियल एनर्जी आप लिखेंगे माइनस ऑफ 0.4 इंटू जी इंटू एच 0.5। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि रेफरेंस से ऊपर गया है ये प्लस में होगी, प्लस 0.2 इंटू 10 इंटू 0.5। अब आप कह सकते हैं कि ये जो पूरी काइनेटिक एनर्जी है पूरे सिस्टम की, ये किसके बराबर है, इसको इधर ले जाइए तो आपको मिल जाएगा पूरे काइनेटिक एनर्जी जो है सिस्टम की वो किसके बराबर है 0.2 इंटू 10 इंटू 0.5, इसके बराबर है पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब आप ये काइनेटिक एनर्जी में सब में v स्क्वायर जो है आप कॉमन ले सकते हैं और आपको स्पीड की वैल्यू भी मिल जाएगी, यानी दूसरा पार्ट जो है वो भी हमारा सॉल्व हो जाएगा।
एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें दिया है एक पुली आपको क्वेश्चन में दिखाई हुई है, पुली क्वेश्चन में दिखाई है हैज अ रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है 0.2 के बराबर। द स्ट्रिंग गोइंग ओवर इट इज अटैच्ड एट वन एंड एट द वर्टिकल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 50। रस्सी जो है इसका एक एंड स्प्रिंग से कनेक्टेड है, दूसरा एंड ब्लॉक से कनेक्टेड है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया है आपको, ब्लॉक का मास आपको दिया हुआ है। आपसे कहा गया है कि सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट विद द स्प्रिंग एट इट्स नेचुरल लेंथ। स्प्रिंग पहले नेचुरल लेंथ में थी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट हैज डिसेंडेड थ्रू 10 सेंटीमीटर। यानी ये ब्लॉक जब 10 सेंटीमीटर नीचे चला जाता है तो इसकी स्पीड आपको बतानी है कितनी होने वाली है। पुली का रेडियस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि पहले ब्लॉक जो था इस पोजीशन में था, स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन था वो 0 के बराबर था, कोई भी स्प्रिंग में एक्सटेंशन नहीं था। अब स्प्रिंग में एक्सटेंशन आ जाता है कितना नीचे गया है, 10 सेंटीमीटर के बराबर। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर के बराबर, 10 सेंटीमीटर। और ये ब्लॉक भी 10 सेंटीमीटर नीचे चला जाता है, ब्लॉक भी नीचे आ चुका है 10 सेंटीमीटर और जो स्प्रिंग है वो खिंच चुकी है 10 सेंटीमीटर से। तो आपसे पूछा गया है कि इसमें ब्लॉक की जो स्पीड है आपको बतानी है कितनी हो चुकी होगी। अब यहां देखिए ब्लॉक के साथ साथ कौन कौन से ऑब्जेक्ट जो हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट इस सिस्टम में मूव कर रहे होंगे। एक हमारे पास ब्लॉक है, दूसरा हमारे पास पुली है। पुली भी घूम रहेगी विद स्पीड ओमेगा से। और मैं यहां पे कह सकता हूं कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा होगा, बिकॉज कोई स्लिपिंग नहीं है। ये बात पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि रस्सी के जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी और इस डिस्क के, इस पुली के हर एक पॉइंट की वेलोसिटी एक समान होने वाली है। तो v की वैल्यू आर ओमेगा हमें मिल जाती है। अब मैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल। इनिशियल पूरा सिस्टम रेस्ट में था तो काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो आप इसे रेफरेंस मान सकते हैं कि ये आपके पास है एक रेफरेंस और इस रेफरेंस में जो है पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेता हूं, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल मूविंग पार्ट्स कौन कौन से हैं, दिस एंड दिस। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हाफ इंटू m इंटू v स्क्वायर प्लस हाफ इंटू I इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है और एक हमारे पास स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है। तो ब्लॉक नीचे आ चुका है रेफरेंस से, तो नेगेटिव हमें पोटेंशियल एनर्जी मिलने वाली है, दैट इज माइनस ऑफ mgh के बराबर। और एक स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइनली मिलेगी प्लस हाफ ऑफ k इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन जो है हमें सॉल्व करना है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करते जाइए, हाफ 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 को उड़ा दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ आपके पास mv स्क्वायर प्लस i ओमेगा स्क्वायर, वहां पे इसको इधर ले जाइए तो आपको मिलेगा 2 टाइम्स m की वैल्यू 1 kg, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, 10/100 माइनस में kx स्क्वायर, k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू है आपके पास 50 के बराबर, 50 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर विच इज 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर, मास कितना है 1, स्पीड पता नहीं, प्लस I ओमेगा स्क्वायर, I की वैल्यू कितनी है 0.2 इंटू ओमेगा स्क्वायर विच इज v स्क्वायर बाय r स्क्वायर। रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर, 20/100 का स्क्वायर, सो 20 इंटू 20 इंटू 100 इंटू 100 और यहाँ पे v स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे v की वैल्यू जो है कैलकुलेट करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 5 से गए 2 बार, तो आपको यहां से मिल जाता है, यहां आपके पास है 2 माइनस हाफ इज इक्वल्स टू, यहां देखते हैं आपके पास क्या मिलता है v स्क्वायर और ये 0 0 0 0 और यहां से 2 से चला गया 0.1 टाइम और ये 2 से, अच्छा इसको देख लीजिए 10 आ जाएगा, 10/5 5v स्क्वायर। तो ये मिल जाएगा आपके पास 4 में से गए तो 3/2 इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स v स्क्वायर, 3 से गए 2 बार, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4, v इज इक्वल्स टू 1/2 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास आंसर आ जाता है 0.5 मीटर पर सेकेंड के बराबर स्पीड इस ब्लॉक की होने वाली है जब वो 10 सेंटीमीटर नीचे खिसक जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ मीटर स्टिक इज हेल्ड वर्टिकली विद वन एंड ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, इट इज जेंटली अलाउड टू फॉल ऑन द फ्लोर, assuming that the end
at the floor does not slip. Find the angular speed of the rod when it hits the floor. तो हमारे पास एक ग्राउंड है और इस ग्राउंड पे एक वर्टिकल डायरेक्शन में एक पट्टी जो है लगी हुई है। एक हमारे पास रॉड है, इसका लेंथ जो है मीटर है, 1 मीटर, इसका मास नहीं दिया है और इसको जस्ट जेंटली अलाउ किया जाता है फॉल करने के लिए। तो कुछ समय के बाद क्या होगा कि ये जो रॉड है ये हॉरिजॉन्टल में आके ऐसे उसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन हो जाएगी। ठीक, तो इसके सेंटर ऑफ मास को देखिए, इसका सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ था, सेंटर ऑफ मास यहाँ आ चुका है। सेंटर ऑफ मास की हाइट देखें कितनी गिर चुकी है, दैट इज इक्वल्स टू L/2 विच इज 1/2। तो मैं यहां से यहां के बीच में लगा सकता हूं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आप लिखेंगे तो K इनिशियल प्लस U इनिशियल इज इक्वल्स टू K फाइनल प्लस U फाइनल। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 बिकॉज रेस्ट से स्टार्ट करता है, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मैं इसको मान लेता हूं रेफरेंस, रेफरेंस से L/2 पर है इसका सेंटर ऑफ मास, सो mg इंटू 1/2 आपको मिल जाती है पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। देखिए यहाँ पे ये वाला जो एंड है ये हिलता नहीं है, इसका मतलब ये प्योर रोटेशन इस रॉड का हो रहा है, प्योर रोटेशन रॉड का हो रहा है। प्योर रोटेशन में जो काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर होती है, हाफ इंटू आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0। अब इसे आपको सॉल्व करना है, तो हाफ से हाफ चला गया, m से m चला गया, L² का मतलब 1 है और ये आ जाएगा 3 इंटू G which is equals to 30। तो आपको मिल जाता है ओमेगा इज इक्वल्स टू √30 मीटर पर रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड आपको आंसर मिल जाएगा एंगुलर स्पीड की वैल्यू। ठीक बात। नंबर 668 जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दिया हुआ है a meter stick weighing 240 gram is pivoted at its upper end in such a way that it can freely rotate in a vertical plane through its end। यानी कि हमारे पास एक डंडी है जिसकी लंबाई 1 मीटर के बराबर है और उसको एक एंड से इस तरीके से हिंज कर दिया है जिससे ये इस डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकती है वर्टिकल प्लेन में। और साथ में क्या है, a particle of mass 100 gram is attached to the upper end of the stick through a light string of length 1 meter. Initially, the rod is kept vertical and the string horizontal. When the system is released from rest, the particle collides with the lower end of the stick and sticks there. Find the maximum angle through which the stick will rise. तो यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी है बेटा, यहाँ पे एक धागे से हमने एक पार्टिकल को बांध दिया है और छोड़ दिया है सिस्टम को। तो ये धागा से जो पार्टिकल बंधा है, ये पार्टिकल इस तरीके से मूव करता है और यहाँ पे आके टकरा जाता है। तो ये जो पार्टिकल है यहाँ पे, जिसका मास 0.1 किलोग्राम के बराबर है, ये ऐसे ऐसे जाता है और यहाँ पे आके टकरा जाता है, यहाँ पे आके टकरा जाता है इस रॉड से और रॉड से चिपक जाता है। और आपको बताना है कि जो कंबाइंड मास है वो कितना हाइट तक जाएगा, कितने एंगल तक वो जाएगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले तो मैं यहाँ की बात करूं, यहां से लेके यहां तक, जब ये पार्टिकल यहाँ पे था तो इसकी स्पीड 0 के बराबर थी, जब यहाँ पे पहुंच गया उसकी स्पीड जो है u के बराबर हो गई होगी। तो पहले u की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां से यहाँ के बीच में मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो आपको मिलेगा कि यहाँ पे कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी यहां से यहां तक कितना लॉस हुआ है, mgr के बराबर। सो 0.1 इंटू 10 इंटू लेंथ l विच इज 1 मीटर। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में लॉस है, इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू m विच इज 0.1 इंटू v स्क्वायर। तो यहां से आप 0.1 से 0.1 कैंसिल आउट कर सकते हैं और आपको मिल जाता है v इज इक्वल टू 20 का अंडर रूट मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड आपको मिल गई, कितनी है स्पीड इसकी। अब ये एक रॉड है, एक रॉड का मास हमें पता है, ये एक पार्टिकल है, ये इससे स्ट्राइक करता है और चिपक जाता है। तो मैं यहां पे लगा सकता हूं कि ये आपके पास रॉड और रॉड से एक पार्टिकल आके टकरा रहा है विद स्पीड u, और उसके बाद क्या है कि रॉड से ये चिपक जाता है, रॉड से ये चिपक जाता है और पूरा सिस्टम जो है ये रोटेट होने लगता है। तो इस पूरे सिस्टम के लिए मैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इस्तेमाल कर सकता हूं कि पहले इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम प्लस इस रॉड का एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे L इनिशियल जो है इज इक्वल टू L फाइनल में इस्तेमाल कर सकता हूं, बिकॉज कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है इस पॉइंट के अलावा।
इस पॉइंट के अबाउट कोलिजन फोर्सेस का टॉर्क कैंसिल आउट हो जाएगा और अल्टीमेटली भी जो हिंज फोर्सेस हैं वो इसी पॉइंट से निकल रहे हैं, तो उनका कोई भी टॉर्क नहीं आएगा। तो जितने भी फोर्सेस के टॉर्क्स यहाँ पे लग रहे हैं उस हिंज के अबाउट 0 के बराबर हो जाएंगे। सो एल इनिशियल में लिखूंगा, इसका मास कितना है 0.1 इंटू स्पीड कितनी है √20 इंटू लेंथ कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर इज इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो आई इंटू ओमेगा लिख सकता हूँ। तो मास कितना है इसका 0.24, इस रॉड का मास इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, ml स्क्वायर बाई 3 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, प्लस पार्टिकल यहाँ पे चिपक गया है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हो जाएगा मास इंटू एक्सिस से डिस्टेंस एल स्क्वायर मिल जाएगा 0.1 इंटू 1 स्क्वायर। तो ये पूरा सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इंटू ओमेगा आपको मिल जाएगा फाइनल ओमेगा एंगुलर स्पीड। सॉल्व करिए इसे। सो आपको मिलेगा 0.1 इंटू √20 इज इक्वल्स टू 0.08 इंटू 1 स्क्वायर, 0.08 प्लस 0.1 इंटू ओमेगा। तो यहां से आपको ये मिल जाएगा, यदि मैं यहां से एक डॉट को हटा देता हूं तो ये 1.8 बन जाएगा। सो √20 डिवाइडेड बाय 1.8 आपको मिल जाता है ओमेगा की वैल्यू। ओमेगा की वैल्यू इतनी आपको मिल जाती है। अब ओमेगा आपको मिल गया, रॉड का इनिशियल स्पीड आपको पता चल गया, तो हम ये बता सकते हैं कि रॉड कितने एंगल तक जाने वाली है। रॉड का ये एंगल जो है मैं मान लेता हूँ थीटा एंगल तक जाती है और यहाँ पे इसकी फाइनल स्पीड 0 के बराबर हो जाती है। तो यहाँ देखिए बेटा इसका सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर गया है, सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर गया है, ये आपके पास है L/2 और ये आपके पास है कितना L/2 cos थीटा। तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि कितना ऊपर गया है L/2 1 माइनस cos थीटा, इसका सेंटर ऑफ मास ऊपर चला गया है, यानी पोटेंशियल एनर्जी में गेन हुआ है इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी में लॉस। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ये बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन ही है ना, उसको लिखने का तरीका अलग है। तो यहाँ क्या हुआ है, सेंटर ऑफ मास L/2 1 माइनस cos थीटा ऊपर चला गया है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे m टोटल मास कितना है विच इज 0.24 प्लस 0.1 टोटल मास इनटू, टोटल मास मत लीजिए क्योंकि फिर सेंटर मास बदल जाएगा। रॉड का सेंटर ऑफ मास जो है वो कितना गया है 0.24 इंटू जी इंटू L/2 1 माइनस cos थीटा। ये रॉड की बात हुई, रॉड की पोटेंशियल एनर्जी इतनी बढ़ गई, प्लस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ी है। पार्टिकल जो है, पार्टिकल यहाँ पे था, पार्टिकल पहुंच चुका है अब यहाँ पे, तो पार्टिकल के लिए लिख सकता हूं मैं प्लस 0.1 इंटू जी इंटू एल इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो ये पार्टिकल के लिए, रॉड के लिए हो जाए। ये पोटेंशियल एनर्जी में गेन है इज इक्वल्स टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो जो काइनेटिक एनर्जी इनके पास पहले थी वो काइनेटिक एनर्जी अब लूज हो चुकी है। तो यहाँ पे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में लिख सकता हूँ। सो हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये पूरा आ जाएगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही तो था अंदर। सो ये आपके पास था 0.18 के बराबर, 0.18 ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इनटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 20 डिवाइडेड बाय 1.8 का स्क्वायर। तो आपको ये सॉल्व करना है और यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। cos थीटा की वैल्यू निकल जाएगी तो आपको थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली पता चल जाएगी कितनी होने वाली है, व्हाट इज द मैक्सिमम थीटा अप टू विच द रॉड विल गो। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। पहले हमने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाया था और उससे भी पहले हमने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाया, उसके बाद एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन, उसके बाद दोबारा एनर्जी कंजर्वेशन, और हमारा 3 स्टेप में आंसर आ जाता है। ठीक, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें दिया है एक स्मॉल स्फेरिकल बॉल है, स्फेरिकल बॉल है, स्फीयर का मतलब बाय डिफॉल्ट आपको सॉलिड स्फीयर अज्यूम करके चलना है और सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² आपको याद होना चाहिए। इज रिलीज फ्रॉम अ पॉइंट एट हाइट h ऑन अ रफ ट्रैक। आपके पास ये रफ ट्रैक है, रफ ट्रैक का मतलब है कि जितना आपको फ्रिक्शन चाहिए उतना यहाँ पे अवेलेबल है, और आपको दिया है कि यहाँ पे हाइट h से इसको रिलीज कर दिया जाता है, यहां से हाइट h से इसको रिलीज कर देते हैं, assuming that it does not slip anywhere। ये स्लिप नहीं करता है, इसका मतलब ये रोल करता है।
रोल करता है, इसका मतलब किसी भी इंस्टेंट पे मैं कह सकता हूं इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है उसकी वैल्यू r इंटू ओमेगा के बराबर होनी चाहिए। ये मतलब है कि स्लिप ना करने का। सो लीनियर स्पीड आपको निकालनी है। जब ये यहां पे पहुंच जाएगा तो मैं कह सकता हूं यहां पे इसकी लीनियर स्पीड 0 के बराबर है और ओमेगा की स्पीड जो ओमेगा की वैल्यू 0 के बराबर है। यहां पे यदि इसकी स्पीड में मान लेता हूं v के बराबर है तो इसका एंगुलर स्पीड हो जाएगा आपके पास v अपॉन r के बराबर। तो मैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकता हूं। क्यों लगा सकता हूं? बिकॉज रोलिंग के समय फ्रिक्शन का जो वर्क डन है वो 0 के बराबर होता है, तो यहाँ पे कोई भी हीट की फॉर्म में लॉस नहीं है, कोई भी डिसिपेटिव फोर्स का वर्क डन नहीं आ रहा है। सो आई कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन दिस एंड दिस इंस्टेंट। तो यहाँ पे लिखूंगा k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल। इस लोएस्ट पोजीशन को मैं मान लेता हूं कि ये रेफरेंस पॉइंट है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ इनटू I इंटू ओमेगा स्क्वायर 2/5 mr स्क्वायर इंटू v स्क्वायर बाय r स्क्वायर। ये हो गया आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया I और इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0। इसको सॉल्व करेंगे, r स्क्वायर से r स्क्वायर गया और आपको यहाँ पे 2 से 2 चला गया। सो 1/2 प्लस 1/5 7/10 mr स्क्वायर आपको यहाँ mv स्क्वायर आपको यहाँ मिल जाता है इज इक्वल टू mgh। सो m से m चला गया, आपको मिल गया 10 gh/7 का अंडर रूट v इज इक्वल टू। तो लीनियर स्पीड यहाँ पे आपको मिल जाएगी 10 gh/7 का अंडर रूट। ठीक,